नमस्कार। आज हम बात करेंगे जाबिर हुसैन के लिखे एक बहुत ही मार्मिक संस्मरण सांवले सपनों की याद के बारे में। ये असल में भारत के बर्डमैन कहे जाने वाले सालिम अली को दी गई एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। तो चलिए उनकी इस यादगार कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली की अंतिम यात्रा को कुछ इसी काव्यात्मक अंदाज में देखते हैं। मतलब यहाँ उनकी मौत को एक अंत की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि प्रकृति में एक अंतिम विलय के रूप में, जैसे कोई पक्षी अपनी आखिरी उड़ान भरकर घर लौट रहा हो। ये एक लाइन ही इस पूरे संस्मरण का मिजाज तय कर देती है। थोड़ा उदास लेकिन बहुत गहरा और सम्मान से भरा हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे सालिम अली, जिन्हें प्रकृति का जीता जागता रूप कहा गया। उनका जीवन प्रकृति से इस कदर जुड़ा हुआ था कि मानो वो खुद उसका एक हिस्सा बन गए हों। चलिए उनकी इसी पहचान को और करीब से जानते हैं। सालिम अली एक असाधारण पक्षी प्रेमी थे। उनकी पहचान ही उनकी दूरबीन से थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। 100 साल के करीब की उम्र, कैंसर और न जाने कितनी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को तो कमजोर कर दिया था, लेकिन पक्षियों को खोजने और उनकी रक्षा करने का उनका जुनून वो कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं उनकी आंखों की वो चमक आखिर तक बनी रही। ये लाइन सालिम अली के व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरती से समझाती है। लेखक के हिसाब से वो प्रकृति की दुनिया में किसी टापू की तरह अकेले और सीमित नहीं थे, बल्कि एक अथाह सागर की तरह विशाल और गहरे थे। उनका ज्ञान और उनका प्रभाव किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। हाँ, लेकिन इस विशाल सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी तहमीना, जो स्कूल के दिनों से उनकी साथी थी, उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। और शायद उन्हीं के सहयोग की वजह से सालिम अली अपना पूरा जीवन प्रकृति के लिए समर्पित कर पाए। वैसे ये सोचना भी कमाल है ना, कि एक इंसान पक्षियों के लिए इतना समर्पित कैसे हो सकता है। तो सालिम अली के लिए इस जुनून की शुरुआत हुई थी बचपन के एक ऐसी घटना से जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। कहानी बस इतनी सी थी, एक बच्चे का खेल, एक एयर गन और एक घायल गौरैया। लेकिन उस घायल पक्षी को देखकर जो दया और जिज्ञासा उनके मन में जागी, उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बस यही वो पल था जिसने उन्हें एक पक्षी प्रेमी बनाया और नए नए रास्तों की ओर ले गया। लेकिन सालिम अली का काम सिर्फ पक्षियों को देखना और उन पर रिसर्च करना नहीं था। वो उनके और उनके घरों के सबसे मजबूत रक्षक भी थे। वो पर्यावरण के एक मजबूत पैरोकार थे और उनका असर सिर्फ वैज्ञानिक दुनिया तक नहीं, बल्कि देश की नीतियों तक पहुंचा। ये किस्सा उनके जुनून की ताकत को दिखाता है। जब केरल की साइलेंट वैली पर खतरा मंडराया तो सालिम अली सीधे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच गए। प्रधानमंत्री, जो खुद मिट्टी की कीमत जानते थे, वो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात सुनकर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें भर आईं। ये दिखाता है कि सालिम अली की बातों में कितना वजन था। लेखक जाबिर हुसैन यहाँ सालिम अली की तुलना एक और महान प्रकृति प्रेमी लेखक D.H. लॉरेंस से करते हैं। देखने में तो दोनों अलग अलग दुनिया के थे, एक लेखक और दूसरे वैज्ञानिक, लेकिन दोनों का दर्शन एक ही था, प्रकृति के साथ एक होकर जीना। दोनों के लिए प्रकृति कोई बाहर की चीज नहीं थी, बल्कि उनके होने का, उनके अस्तित्व का ही एक अटूट हिस्सा थी। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। फ्रीडा लॉरेंस का ये जवाब प्रकृति के साथ एक ऐसे रिश्ते को दिखाता है जो शायद इंसानी समझ से भी परे है। और ये बात सालिम अली के जीवन पर भी एकदम सटीक बैठती है। उनका जीवन भी इतना स्वाभाविक और प्रकृति में डूबा हुआ था कि शायद पंछी ही उनके बारे में सबसे अच्छा बता सकते थे। चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हुए वापस इस संस्मरण के शीर्षक पर लौटते हैं, सांवले सपनों की याद। इसके गहरे मतलब को समझकर इस कहानी को खत्म करते हैं। तो आखिर ये सांवले सपने हैं क्या? ये सालिम अली के वो सपने थे जो उन्होंने पक्षियों की सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य के लिए देखे थे। उनके जाने के बाद लेखक के मन में इन्हीं सपनों की एक धुंधली सी, उदास सी याद रह जाती है। ये शीर्षक सालिम अली के जाने से हुए नुकसान और उनकी विरासत दोनों को बहुत खूबसूरती से एक साथ ले आता है। और देखिए, ये कितना सही भी लगता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पारो रखा, यानी एक गौरैया का गिरना। ये नाम उनके पूरे जीवन को उस एक पल से जोड़ता है जब एक घायल पक्षी ने उनकी दुनिया ही बदल दी थी। और आखिर में लेखक एक बहुत ही मार्मिक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी उम्मीद भी है।
ये हमें सालिम अली की विरासत और प्रकृति के साथ हमारे अपने रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या सालिम अली जैसे प्रकृति प्रेमी फिर कभी लौट कर आएंगे।